देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, जो हमारे पास में पेपर होते हैं उन पेपर को यहाँ पर एक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा है। यानी कि आपका जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, उसमें से जो टॉपिक्स हैं वो पेपर में किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कि कौन से टॉपिक में से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, उस प्रकार से अगर हम देखें तो जो पेपर्स होते हैं उनको यहाँ पर डिवाइड कर रखा है सेक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेक्शंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अगर मैं सेक्शन की बात करूँ तो जूलॉजी के किसी भी क्लास के अंदर, ठीक है, जूलॉजी के किसी भी क्लास के अंदर, चाहे बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर हो, ठीक है, उसके किसी भी पेपर की अगर मैं बात करूँ तो उन सभी पेपर्स को, फर्स्ट पेपर हो, सेकंड पेपर हो या फिर वो थर्ड पेपर हो, अगर मैं बात करूँ बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की या फिर बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की, तो क्या सिचुएशन रहने वाली है। तो फर्स्ट पेपर के यहाँ पर 3 सेक्शन बनाए गए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ऐसे ही करके सेकंड ईयर का भी सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ऐसे ही थर्ड ईयर जो है, ठीक है, उसके भी सेक्शन ए, बी और सी बनाए गए हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ एक पेपर की, तो एक पेपर जो है वह डिवाइड है 3 सेक्शन में, ए, बी और सी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। फर्स्ट यहाँ पर जो पहला पेपर हमारा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसके टॉपिक्स आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेंगे। क्लियर, इतना सा जो टॉपिक है वो आपको सेक्शन ए का मिलेगा। इसके बाद में टैक्सोनॉमी है, ठीक है, ये टैक्सोनॉमी का टॉपिक जो है वो आपको बी सेक्शन का मिलेगा। पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, फर्स्ट पेपर की। सेक्शन सी जो है वो आपका इवोल्यूशन का मिलेगा, इवोल्यूशन, ठीक है, ये आपका सेक्शन सी हो गया। तो एक पेपर जो है वो डिवाइड हो चुका है। अब इस सेक्शन के स्पेशली कौन कौन से टॉपिक रहेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक रहेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। ऐसे करके नेक्स्ट अगर हम बात करें पेपर सेकंड की, बीएससी के, ठीक है, पेपर सेकंड के बारे में 3 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो सेकंड पेपर का नाम क्या है, सेल बायोलॉजी। तो ए सेक्शन रहेगा आपका सेल बायोलॉजी का, सेल बायोलॉजी, राइट। सेकंड जो सेक्शन रहेगा आपका बी सेक्शन, वो रहेगा आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। ठीक है, और आपका जो सी सेक्शन रहेगा, ठीक है, जो सी सेक्शन रहेगा वो रहेगा आपका जेनेटिक्स का। ठीक है, सबके अंदर अपने अपने क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं जिनको हमें पढ़ना होगा। ठीक है, और पेपर भी इन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग बट करके आता है। अगर हम पेपर की बात करें, किसी भी क्लास की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशल जूलॉजी पेपर में, तो वो पेपर भी इन्हीं सेक्शन के अकॉर्डिंग बट करके आता है। अगर मैं इसी पेपर की बात करता हूँ, पेपर सेकंड की, तो ये पेपर सेकंड जो है वो आपका सेक्शन के अकॉर्डिंग बट करके आएगा। सेक्शन ए में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, सेक्शन बी में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे और सेक्शन सी में से भी आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो क्वेश्चन है वो 9 आएंगे सेक्शन के अकॉर्डिंग। एक जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक जो क्वेश्चन होगा वो आपका सभी सेक्शन में से आएगा, ऑल सेक्शन में से। ठीक है, सभी सेक्शन में से मिलकर के आएगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो होगा शॉर्ट टाइप का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा ये। मतलब आपको इसमें ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं, एक लाइन के क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जो ब्लैंक स्पेस होते हैं वो वाले मिल सकते हैं। इसके अलावा पेपर में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, इसको मिला करके बाकी 9। अब होता क्या है कि हमें जो पेपर होता है ना, उसमें से केवल, अगर पेपर की बात करें, पेपर उसमें से केवल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। अब ये 5 क्वेश्चन किस प्रकार से करने होते हैं, 3 क्वेश्चन आपका सेक्शन ए का मिलता है, जिसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है कोई भी। सेक्शन बी में 3 मिलते हैं, इसमें से भी 1 करना है, और सेक्शन सी में से भी आपको 1 करना है।
3 ऑप्शन आपके पास में होते हैं, करना आपको एक ही होता है। तो एक 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 3 क्वेश्चन तो आपको ऐसे मिल गए सेक्शन के अकॉर्डिंग। फिर क्या होता है कि जो आपने किया है सेक्शन ए में जो क्वेश्चन कर लिया है उसको मत करना दोबारा, बच गए 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा। अब वो आपकी मर्जी है, इस सेक्शन में से, इस सेक्शन में से, इस सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन में से आप वो अगला क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे 3 में से सब में 2-2 बच रहे हैं तो एक कोई भी और करना पड़ेगा आपको, तो वो और मिला करके आपके हो गए 4। और एक ये जो होता है ऑल सेक्शन में से आया हुआ शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, ये कंपलसरी होता है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसको लगा करके आपके होते हैं टोटल क्वेश्चन 5। ठीक है, अगर आपका पेपर जो है 50 नंबर का है तो प्रत्येक सेक्शन जो है वो आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 10 नंबर दे के जाएगा, 10 नंबर। ठीक है, 10 नंबर और 10 नंबर, तो एक एक क्वेश्चन के 10 10 10 30 नंबर तो आपके ये हो गए। और एक आपने कोई भी इनमें से किया 10 उसके हो गए, और आल क्वेश्चन यानी कि आल सेक्शन में से आपने क्वेश्चन किया है तो इसके 10 हो गए, तो आपका मैक्सिमम कितना हो गया 50 नंबर का। ऐसे आपको क्या करना है, पेपर का पैटर्न समझना है। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, सेकेंड ईयर के हो, या फिर वो फाइनल ईयर के हो, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, पीडीएसयू हो, ठीक है, अलवर की हो, या फिर जोधपुर, कोटा, कोई सी भी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, सभी का पैटर्न जो है वो राजस्थान के इसी प्रकार के अकॉर्डिंग रहने वाला है।